या हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ऐसे एक लेडी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रूजा इग्नोटोवा। ये नाम सुने आप लोगों ने? रूजा इग्नोटोवा एक खुद को एक क्रिप्टो क्वीन मानती थी और उसने 2014 में एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी। उसका नाम था वन कॉइन। और 2014 से 2017 तक इसने कम से कम $4 बिलियन अपने इन्वेस्टर से जमा किए थे और उसके बाद ये रफू चक्कर हो गई। नहीं सुना नाम? ओके। तो मैं आज इसके बारे में हम बात बताने वाला हूँ। तो ये रूजा इग्नाटोवा एक बुल्गारिया की सिटीजनशिप थी इसके पास। ये वो उसकी रेसिडेंस थी। और इसने ऐसा क्लेम किया था कि ये इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स है और उसके बाद इसने पीएचडी भी की है। इसने 2017 में कम से कम $4 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी स्कैम किया और उसके बाद ये रफू चक्कर हो गई। एफ बी आई यूएसए की मोस्ट मोस्ट सीक्रेट एजेंसी बोल सकते हैं हम उसको, जासूस एजेंसी। तो उसके टॉप टेन क्रिमिनल्स है उसकी लिस्ट में इसका नाम ऐड है। और उसके ऊपर कम से कम $1 लाख का रिवार्ड है। अगर ये आपको मिल सकती है तो आपको $1 लाख का भी रिवार्ड मिल जाएगा। नशे वाले वो लोग होते हैं उसका नाम भी एफ की लिस्ट में आ जाता है। अपना नाम तो सिर्फ बिल बिल जो पेड करते उसके रेट कार्ड के ऊपर ही आता है, उसकी जगह कोई आता ही नहीं। हाँ। तो रूजा इग्नोटोवा ये बुल्गारिया की सिटीजनशिप थी और इसने जो 2014 में वन कॉइन लॉन्च किया था। तो इसका मानना था कि ये हम क्रिप्टो करेंसी जो ऑलरेडी चल रहा था बिटकॉइन, इसको रिप्लेस करेंगे और उसके ऊपर वन कॉइन लाएंगे। उसके पास ढासू पर्सनालिटी थी। तो फिर उसने अपना स्पीच दिया, लोगों को मोटिवेट किया। और अगर कोई भी मोटिवेशन गुरु आ जाता है, इंस्पिरेशन, तो हम उसके पीछे भाग जाते थे। उसी तरह उसके टाइम पे वैसा ही हुआ। उसकी पर्सनालिटी अच्छी थी, उसका स्पीच अच्छा था, तो लोग उसके ऊपर इंस्पायर हो गए, उसके तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए। तो लाखों लोगों ने उसके जो वन कॉइन था उसमें इन्वेस्ट कर दिया। उसका जो स्कीम था ये वन कॉइन, तो वन कॉइन एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा था। मतलब अगर आप वन इन्वेस्टर लाओ तो दूसरे इन्वेस्टर को भी आपको लाना पड़ेगा। उसी तरह इसका नेटवर्क काम करता था। इसी तरह इसने कम से कम $4 बिलियन अपने इन्वेस्टर से जमा किया और उसके बाद 2017 में रफू चक्कर हो गई। एफ ने इसके ऊपर $1 लाख का तो रिवॉर्ड रखा है लेकिन अभी तक मिली नहीं। ये 2017 में आखिरी बार ग्रीस में देखी गई और उसके बाद इसका पता नहीं। इसका मिसिंग होने के पीछे दो रीजन्स है, मतलब दो थीरी है। पहली थीरी ये कि ये शायद ये हो सकता है कि ये उसको मतलब पहले ही पता था कि फ्रॉड है, तो उसने प्लास्टिक सर्जरी की और उसके बाद ये मिसिंग हो गई। या फिर दूसरी थीरी ऐसी कहती है कि ये सिर्फ एक मोहरा थी। मतलब इसका चेहरा था लेकिन इसके पीछे जो साजिश करता थे और जो मेन विलन्स थे, जैसे अपने पीछे भी नहीं रहता है कि अमरीश पुरी मेन विलन रहता है और बाकी के छोटे मोटे गुंडे रहते हैं। छोटे मोटे गुंडे क्रिमिनल करते हैं लेकिन आखिरी में विलन कौन रहता है? अमरीश पुरी। उसी तरह वो सिंपल एक फेस थी, मोहरा थी, और उसके पीछे जो साजिश करता है वो उनका नाम ही पता नहीं। तो ये तो फिर इसको उनके साजिश का इन लोग इसको गायब कर दिया, या फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी करके अपना फेस चेंज करके वो मिसिंग हो गई। लेकिन उसके बाद अब वो $4 बिलियन उसका क्या होगा? तो वो पूरे के पूरे लॉस हो गए। क्रिप्टो करेंसी, हम हमेशा नाम सुनते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये आप बातें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी होती है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसको एटोनमस मतलब इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स द्वारा जो एक्सचेंज किया जाता है, तो ये क्रिप्टो करेंसी है। मार्केट में ऐसे कम से कम 25,000 क्रिप्टो करेंसी अभी तक अवेलेबल है। जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ये। और इसका जो एक्सचेंज होता है, इसके लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस ये यूज़ करके इसको बिटकॉइन की जगह मतलब हम कर सकते हैं, इसको माइनिंग किया जाता है। और हम ये भी सब सोच सकते हैं कि यार हम तो गूगल पे यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो ये भी डिजिटल करेंसी हुई ना। हाँ, ये डिजिटल करेंसी हुई एक तरफ से, लेकिन ये फ़ोन पे, अमेजोन पे, ये सिर्फ ऐप हो गए। ये पैसे कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं बैंक से, जो बैंक के ट्रेडर हो गए हैं। और बैंक को लाइसेंस मतलब ये बिजनेस करने का, ये ट्रेडिंग जो अपना डिजिटल करेंसी है, तो इसका ट्रेडिंग करने का लाइसेंस किसने दिया है? गवर्नमेंट ने। तो इसका मतलब बैंक को जो बिजनेस करने का लाइसेंस दिया है गवर्नमेंट का है, तो इसका अथॉरिटी भी गवर्नमेंट की हुई। मान लो अगर आपके पास अगर वन वन मतलब 1 पैसे का कॉइन हुआ या कोई कोई भी नोट है, तो उसके पीछे अगर पलट के देखो तो उसके पीछे गवर्नमेंट की ऑथराइज साइन रहती है कि इस नोट की जो वैल्यू रहती है तो उसको अदा करने का, इश्यू करने का जो हक है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नर का है।
वो उसके लिए वही लायबल है। मतलब उसकी गारंटी है कि इसकी अगर 100 रुपये की नोट है तो इसका वैल्यू 100 रुपये रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है और उसकी गारंटी। उसी गारंटी के ऊपर हम उस नोट को एक्सचेंज कर लेते। लेकिन अगर मान लो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो इसके ऊपर कौन है जो गारंटी देता है? कोई नहीं। ठीक है, तो वो ऐसे 25,000 एक सिंपल सा एक अलगोरिथम ही हो, एक कंप्यूटर अलगोरिथम ही है कि जो बिटकॉइन जनरेट करता है, क्रिप्टो करेंसी जनरेट करता है और उसका ट्रेडिंग करता है। अभी मार्केट में मतलब जैसे अपने पास बॉम्बे एक्सचेंज बोर्ड है, ठीक है, जो अपना शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एक्सचेंज बोर्ड बनाए गए थे। जैसा कि FTX था, FTX बना बहामास में था और वो 2022 में बैंकरप्ट हो गया।